मेरा एक दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बुलाया उसने, मैं जगह नहीं बताऊंगा, वो नाराज हो जाएगा। बोला मैंने घर बनाया तो तब से आया नहीं है। अब मेरे को मालूम है कि यार ये बेवकूफ लोग घर बनाते हैं, मतलब समझदार लोग जो है उनमें किराए पर रहते हैं, हमको तो पता है इस बात का। मैंने बोला अच्छा चलो आ जाऊंगा किसी दिन ना। उसके शहर गया तो उसके घर गया, अंदर आते उसने बोला ये देखो ये रोबोट है मेरा, मैंने इतने लाख का खरीदा, ये सफाई करता है पूरा, सफाई वाली बड़ी वो करती थी, अब मैंने ऐसा कर दिया। मैं कहा ठीक है, ऐसे चुटकी बजाई लाइट जल गई, ऐसे ताली बजाई वो ऐसा कर गया, बटन दबाया तो लाइटें जल गई, पंखा चल पड़ा, रिमोट से चलने लगा सारा कुछ, वो सारा सेट करके दिखा रहा है लाइटनिंग का, वो सारा कुछ, वो कालीन बता रहा है, सोफा बता रहा है इटली से लाया हूँ, ये वाली चीज़ें इतनी लाया हूँ इतना लाया हूँ। मैंने बोला कितने रुपया खर्चा किया यार तुमने? बोला 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया। मैंने कहा 2 करोड़ रुपया तुम्हारे पास था? उसने बोला नहीं। तो फिर कहाँ से लाया? बोला भाई के पास था कुछ सेविंग, पापा की ग्रेजुएटी आई थी, रिटायर हुए थे, मम्मी की रिटायरमेंट का पैसा था और पेंशन का पैसा था, और मेरे पास जो सेविंग पड़ी थी ये सारा यूज होने के बाद जो बाकी बचा वो लोन ले लिया। तो लोन लेके तूने इतना बड़ा सांग खेला ये? बोला हाँ। मैं कहा एक बात सोच के बता, तुम लोग सारे परिवार वाले इन कंपनियों के लिए कमा रहे थे क्या पूरी जिंदगी? मतलब तुम्हारे मम्मी पापा जितनी कमाई थी सारी की सारी उनको पूछ दी तुमने? तुम्हारे लिए क्या? कभी कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलता है? कभी गाँव गए हो? कभी शादी में 3 दिन आराम से मौका लगा के आया, हाँ 3 दिन है भाई, हम शादी को अटेंड करेंगे, सबको देखेंगे, सबसे मिलेंगे, ऐसा कभी सोचा? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है। तो सारी जिंदगी या तो बीमार होकर के डॉक्टर के चक्कर काटते रहोगे, या फिर कंपनियों में सुबह से लेकर रात तक काम करते रहोगे, फिर इन कंपनियों को पूछते रहोगे और किस्तें चुकाते रहोगे। यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने बला रहा। तो मैं फिर खोदी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी मिली थी, सारी किस्तों में को चुकाने में तुमने गुजार दी। तो हम सबके सब जो है ना असल में कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। आपको कंपनी का ब्रांडेड चीजें चाहिए तो आप कंपनी को दिखा करके आप मतलब अपने आप को शो ऑफ करते रहते हो, और फिर हम लोग उनकी कंपनियों के गुलाम बन करके उस सिस्टम को चलाते रहते हो। सो इट्स अ बिग थिंग। अगर आप इस बात को समझ पाओ, किसान समझ पाए कि हम लोगों को असल में करना क्या है, कि गाँव से पैसा बाहर ना जाए, और मैं अगर कुछ खरीदूं, मुझे झाड़ू खरीदना है तो आप झाड़ू बनाना चालू करो, तो सबके सब झाड़ू खरीदेंगे, आपको मजबूत करेंगे। जूता भी गांव में बना लो, पेन भी गांव में बना लो, कपड़े भी गांव में बना लो, जितनी जरूरत की सामान है गांव में बना लो, ताकि आपका पैसा सर्कुलेट होकर के गांव मजबूत हो, क्योंकि गांव ही भारत है असल में।